हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसएससी में। दोस्तों आज क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10th फिजिक्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड तथा यूपी बोर्ड दोनों में ये टॉपिक बार बार आए हुए हैं और ये इससे क्वेश्चन और इन टॉपिकों को क्या होता है पूछा जाता है। वही टॉपिक आज की क्लास में हम बात करेंगे जो बार बार क्या होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर हैं उस सभी क्वेश्चनों में ये प्रश्न आए हुए हैं, ये टॉपिक आए हुए हैं और ये हमारा जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड होगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी होती है, विद्युत हमारा होता है, उसकी हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। वो विद्युत से वो कौन कौन से प्रश्न हमारे होते हैं जो इस यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा गया है और ये हमेशा पूछा जाता है। और आने वाले 2027 में इस बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे, इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। एमसीक्यू हो, 2 नंबर में हो, 4 नंबर में हो या 5 नंबर, सभी में क्या होते हैं क्वेश्चन कहीं से ना कहीं क्या होते हैं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक में आपको ज़्यादा हम नहीं कुछ बताएंगे, हम 1-2 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे पूरे समझ कर ही पढ़ेंगे आखिर ये होता क्या है, ठीक ना। तो हम बात करते हैं कि इसकी विद्युत की बात करेंगे और विद्युत में कौन कौन से टॉपिक हमारे होते हैं जिन टॉपिकों के बारे में क्या करना हमको चर्चा करनी है। हमारा क्या है विद्युत दिया है, क्या दिया है, ये विद्युत हमारा टॉपिक हो गया और इनसे हम क्या करते हैं आने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्न हमारे होते हैं इनकी हम चर्चा करेंगे कि इस विद्युत से वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो कौन कौन से टॉपिक हैं विद्युत के रिलेटिव, जिससे क्या होते हैं क्वेश्चन और टॉपिक ही सीधा क्या होता है मेरे पेपर में, हम लोग के पेपर में ही क्या होता है छापा जाता है, वो कौन कौन से टॉपिक होंगे। तो इस विद्युत से हम पहला टॉपिक लेके चलेंगे, क्या विद्युत धारा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की बात करेंगे कि विद्युत धारा होता क्या है। ये हमारा ऐसा टॉपिक है जो बार बार क्या होता है हमारे प्रश्न आ चुके हैं, इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं पूछे जा चुके हैं। इन पर क्या होता है न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर में एमसीक्यू में भी क्या होते हैं इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बाबू कि विद्युत धारा क्या होता है, ठीक ना। तो विद्युत धारा होता क्या है, किसी चालक में प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं। देखो हम जितना भी हम बताएंगे ना बाबू, जितनी भी टॉपिक बताएंगे तो हम शॉर्ट में बताएंगे, आपको समझाएंगे, शॉर्ट में तरीकों को लेकर चलेंगे और शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि हमको क्या हो समझ में आ जाए। किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को किसी, या लिख के पढ़ते हैं, लिख के चलेंगे तो बड़ा समझ में आएगा अच्छा ढंग से। देखिए कह रहा है क्या कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, कह रहा है कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित, किसी चालक में क्या लिखेंगे, किसी चालक में देखो किसी चालक में कह रहा है क्या प्रति सेकंड, क्या कह रहा है प्रति सेकंड की बात कर रहा है, ठीक ना। किसकी बात कर रहा है, प्रति सेकंड की बात कर रहा है। प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या करना है, प्रवाहित आवेश की मात्रा को, प्रवाहित आवेश की मात्रा को, आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, क्या बोलते हैं, विद्युत धारा हम कहते हैं, ठीक ना। चलिए विद्युत धारा की बात करते हैं। हमारा किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, तो विद्युत धारा का फार्मूला ये हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का फार्मूला ये हमारा होता है आई देखो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत धारा के फार्मूला की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आई बराबर कह रहा है कि किसी चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा को, तो पहले कह रहा है किसी चालक में प्रति सेकंड मतलब टी, मतलब क्या टी की बात की गई है, किसकी बात की गई है, टी हो गया। अगर रख दे प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा मतलब किसकी मात्रा, आवेश की मात्रा मतलब क्यू की मात्रा, यही ना।
क्यू। इसको देखो बाबू, कहीं कहीं क्या होता है, इसको कैपिटल में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, इसको कैपिटल में क्यू को भी लिखा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू बटे में क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा। क्या बटा, क्यू बटे में कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब ये क्यू बटे में क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, जहां पर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, देखा, जहां आई है, आई क्या होगा हमारे, क्या हो जाएंगे, क्यू दिया है, क्यू क्या होगा, और क्या होता है, टी हमारा क्या होगा। ये तीनों हमारे क्या होंगे, जहां पर क्या होते हैं, तीनों हमारे क्या होंगे, इसकी हम चर्चा करते हैं। तीनों की क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे, तीनों आखिर क्या होते हैं। तो देखिए बाबू, आई क्या हमारा है, ये आई क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो लिख लेंगे, आई क्या है, विद्युत धारा है। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। क्यू क्या है, आवेश हो जाएगा, आवेश। आई क्या हो, टी क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। मतलब ये क्या होते हैं, जहां पर आई बराबर क्या, विद्युत धारा, और क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, और क्या हो जाएगा, क्यू बराबर क्या होता है, आवेश, और टी बराबर क्या होता है, समय हो जाएंगे हमारे, ठीक ना। ये क्या हो जाएंगे हमारे, समय हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की मात्रा की बात करेंगे। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर देखो, विद्युत धारा की मात्रा की बात करें, क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। और समय का मात्रा क्या हो जाएगा, टी ही होगा। मतलब समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड। देखो टी लिख रहा हूं यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये हमारे हो गए, ये क्या होगा, एक हमारे हो गए। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो धारा दिया है एम्पियर, मतलब विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे क्या, जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा का मात्रक कितना हो जाएगा हमारा, मात्रक कितना होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर हो जाएगा, एम्पियर। क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। अब यहां पर दिया आई, आवेश बटे में समय होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर हमको बोलते हैं। क्या होता है इसको, ये आवेश है, आवेश का मतलब क्या, कुलाम प्रति कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। मतलब कुलाम प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, हम एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, एम्पियर बोलेंगे। कुलाम प्रति सेकेंड को क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे। तो एक एम्पियर बराबर, ठीक ना, क्या बात करेंगे, एक एम्पियर बराबर, एक एम्पियर एक कुलाम सेकेंड होता है। कितना होता है, एक कुलाम इंटू सेकेंड होता है, एक एम्पियर बराबर। तो एक एम्पियर बराबर क्या होता है, कुलाम प्रति सेकेंड। लिख लेंगे इसको, एक एम्पियर बराबर क्या होता है, यहां पर एक एम्पियर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एम्पियर की बात करेंगे। तो एक एम्पियर बराबर कितना होता है, एक क्या होता है, एक कुलाम प्रति कितना होता है, सेकंड होता है। कितना होता है, एक कुलाम प्रति क्या होता है, सेकंड होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें धारा की दिशा की चेंज करेंगे, ठीक ना। अगर हम बात करें क्या, इसकी धारा की दिशा को हम देखेंगे इसमें, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, जो धारा की दिशा है, धारा की दिशा की बात करेंगे कि धारा की दिशा हमारी क्या हो जाएगी, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो धारा की दिशा हमारी क्या होगी, देखिए धारा की हमारी दिशा क्या होती है, ये तो हमारा विद्युत धारा हो गया, ये मात्रक हमारे होंगे। लेकिन धारा क्या होती है, अगर इसमें धारा की दिशा क्या होती है, धन आवेश की गति की दिशा में मानी जाती है, ठीक ना। जो दिशा होती है कैसी होती है, धन आवेश की दिशा में मानी जाती है। क्या होती है, धन आवेश धन आवेश की दिशा में मानी जाती है। क्या होती है, धन आवेश की दिशा में क्या होती है, ये मानी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू, ये था हमारा विद्युत धारा। क्या था, हमारा विद्युत धारा टॉपिक था, ठीक ना। ये क्या था, हमारा विद्युत धारा टॉपिक था। इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ये हमारे थे। ये समझ में आया कि नहीं समझ, यहाँ तक जरूर बताएंगे बाबू, यहाँ दोस्तों जरूर एकदम बताएंगे आखिर ये क्या होता है विद्युत धारा, और टॉपिक की हम चर्चा करेंगे, ठीक ना। सभी दोस्तों को समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, विद्युत से रिलेटेड जितने भी हमारे क्या होते हैं टॉपिक खत्म होते हैं, सब पर क्या करते हैं हम न्यूमेरिकल लेके आते हैं बाबू, और बहुत ही आसान तरीके में क्या करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये क्या होता है, ठीक ना, आखिर ये क्या होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की।
देखो दूसरा टॉपिक की बात करते हैं कि हमने विद्युत धारा पढ़ लिया। अब क्या करते हैं, विद्युत परिपथ को पढ़ लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। ठीक ना, दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, विद्युत परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत परिपथ। क्या होता है विद्युत परिपथ, क्या होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक ना, विद्युत परिपथ क्या होता है इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत परिपथ होता है क्या। देखो विद्युत परिपथ क्या होता है, यह बंद होता है। कैसा होता है, बंद होता है। वह बंद मार्ग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके विद्युत परिपथ कहते हैं। सिंपल एकदम परिभाषा है, ज्यादा हम किताब को भी नहीं लेके चलेंगे, सिंपल क्या करेंगे, परिभाषा को समझेंगे ताकि सबको समझ में आए। जरूरी नहीं है कि हम पूरा यहां पर हम पूरा बोर्ड पर लिख दे, एकदम पूरा बढ़िया से लिख दे, इसको पूरा भर दे बोर्ड को और कहीं कि इसको याद करिए। कैसे याद करेंगे, इसलिए मैं शॉर्ट में छोटा में लेके आ रहा हूं और एकदम बढ़िया तरीके से एकदम शॉर्ट में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। विद्युत परिपथ जो होता है वह बंद मार्ग है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। क्या होती है, वह बंद मार्ग जिसमें, लिख लेंगे यहां पर, लिखेंगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा। कह रहा है कि वह बंद मार्ग, वह बंद मार्ग जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्या हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो। ठीक ना, जिसमें क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, लिख लो इसको, हो सके। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, उसे विद्युत परिपथ बोलेंगे, विद्युत परिपथ कहते हैं। देखो ये तो हमारा हो गया ना। अब क्या करते हैं, इसमें हम चर्चा कर लेंगे कि विद्युत परिपथ कैसे बनते हैं। ठीक ना, आइए हम उसकी चर्चा कर लें कि विद्युत परिपथ हमारे बनते कैसे। ठीक ना, चलिए देखिए विद्युत परिपथ बना लेते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ को हम बनाते हैं। पहले यहां पर क्या करेंगे, देखो यहां पर विद्युत परिपथ को हम बना लेते हैं। यहां पर इस साइड बना लेंगे, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, विद्युत परिपथ बनाएंगे। और यहां पर देखिए ऊपर हो गया क्या थोड़ा, चलो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें एक एक ज्वाइन करते हैं ताकि समझ में आए हमको। ठीक ना, अब देखिए इसमें देखो ये हो गया। ठीक ना, अब इसमें क्या करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं कि इसको इसको क्या करते हैं, बल्ब को लगा देते हैं। ठीक ना, हम क्या करेंगे, यहां पे एक बल्ब लगाएंगे। एक क्या करते हैं, नीचे की तरफ हम क्या करते हैं, एक बल्ब लगा लेते हैं। ठीक है ना, एक नीचे की तरफ तो क्या कहते हैं, बल्ब हम लगा लेते हैं। ठीक ना, ये बल्ब हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें बैटरी को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, बैटरी को जोड़ देते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, ऊपर बैटरी कहीं भी जोड़ दे बैटरी। ठीक ना, बैटरी को जोड़ लेते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, बैटरी को यहाँ पर जोड़ेंगे। तो बैटरी को किस प्रकार जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। और यहाँ पर ऐसे कुछ कर लीजिए, इस तरह हम कर लिए। ठीक ना, ये क्या हो गया, हम बैटरी को हमने जोड़ दिया। ठीक ना, और यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जो ये हिस्सा वाला ये बनेगा हमारा, यहाँ पर क्या करते हैं, कुंजी को लगा लेते हैं। किसको, कुंजी को, कुंजी हो गया। ये क्या करते हैं, बैटरी को हमने जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, बैटरी को। ये हमारा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ये क्या जा रही है, ये धारा हमारी है, ऐसे जाएगी धारा। ठीक ना, ऐसे धारा जाएगी।
ये हमारा क्या हो गया, धारा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, धारा बोलेंगे। ये हमारा क्या हो गया, बल्ब इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे। ठीक ना, ये हमारा बल्ब। इतना चीज हम क्या करते लगाते हैं, ठीक ना। कुंजी हो गया, बैटरी हमारी हो गई, ठीक ना, क्या बोलेंगे, इसको बैटरी बोलेंगे। और ये हमारा क्या हो गया, धारा जा रही है और क्या आ रही है, बल्ब की तरफ आ रही है, क्या आ रही है, बल्ब की तरफ आ रही है। और ऐसे क्या होते हैं, इसमें से घूमते हुए क्या होगा, यहाँ पर भी आएगी ऐसे घूमते हुए, तभी ना बल्ब क्या होगा, जलेगा। ठीक ना। अब देखिए ये हमारा हो गया ना, ये क्या होता है, परिपथ होता है। बंद परिपथ धारा प्रवाहित होती है, खुला परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ पे एक नोट में लिख लेंगे कि जो हमारे क्या होती है, बंद परिपथ होती है, क्या होती है, बंद परिपथ। और एक हमारा क्या होता है, खुला होता है, क्या होता है, खुला परिपथ होता है। ये दो हमारे परिपथ होते हैं। और दोनों परिपथ में अगर चर्चा हम करें किसकी, इसमें क्या होता है, बंद परिपथ में क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। और ये हमारा होता है खुला परिपथ में क्या होता है, यहाँ पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या होती है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्या होती है, धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक ना, ये हमारा हो गया। ये दो टॉपिक हमने क्या के क्लियर किया। और एक टॉपिक के बारे में क्या करेंगे, और हम पढ़ेंगे कि ये हमारा क्या होती है, दूसरा हमारा टॉपिक क्या होता है। ठीक ना, तीन टॉपिकों को चर्चा करेंगे अपने क्लास में। ठीक ना, क्या करेंगे, तीन टॉपिकों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक, तो ये हमारा क्या था, दूसरा टॉपिक है। और तीसरे टॉपिक की हम क्या करते हैं, बात करते हैं कि तीसरा हमारा टॉपिक क्या होगा। ठीक ना, चलिए तीसरे टॉपिक की क्या करते हैं, हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा क्या होगा, तो विद्युत विभव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, विद्युत विभव की। देखो ये हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया, क्या हो गया, विद्युत विभव हो गया। ठीक ना, तो ये हमारा क्या होता है, विद्युत विभव। ये क्या होती है, इसकी हम क्या करते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। ठीक ना, क्या होता है, विद्युत विभव की हम बात करेंगे। विद्युत विभव होता क्या है, किसी बिंदु पर इकाई, कोई भी बिंदु होता है, उस बिंदु पर इकाई की हम बात करते हैं। इकाई धन आवेश को क्या करते हैं, अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है। लिख लेते हैं, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर इकाई, किसी बिंदु पर, ठीक ना, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को क्या होते हैं, धन आवेश को क्या होते हैं, धन आवेश को। ठीक ना, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, धन आवेश को, धन आवेश को धन कर रहे हैं, अच्छा कहाँ, किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु पर क्या करेंगे, अनंत लिखेंगे, अनंत से उस बिंदु पर, उस बिंदु पर, ठीक ना, अनंत से क्या करेंगे, उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, बिंदु तक, बिंदु पर अनंत से उस बिंदु तक होगा, ठीक ना, थोड़ा जगह तक लाने में किया गया कार्य, ठीक ना। कह किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। उस बिंदु को विद्युत विभव कहते हैं। क्या होते हैं, बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, का विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। हो गया, ये क्या कहते हैं, विद्युत विभव हम कहते हैं। क्या फार्मूला होता है, कह रहा है कि किसी बिंदु पर इकाई धन आवेश को अनंत से उस बिंदु पर लाने में किए गए कार्य, किसका पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विभव, V बराबर विभव हो गया। अब कह रहा है क्या लाने में, हमको धन आवेश को अनंत से लाने में कितना W कार्य करना पड़ रहा है। तो क्या होता है, कितना W कार्य करेगा, किसको लाने में, आवेश को लाने में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा फार्मूला हमारा, क्या हो जाएगा फार्मूला। अब लिख लेंगे जहां पर, जहां जहां V क्या होता है, W क्या होगा और Q क्या होगा, तीनों की हम चर्चा करेंगे, तीनों आखिर होते हैं क्या है। देखा, हम क्या करते हैं, तीनों की चर्चा कर लेते हैं, तीनों आखिर होते क्या है, तीनों की चर्चा कर लें। V इसमें क्या दिया है, क्या दिया है, विद्युत विभव। कार्य W क्या दिया है, कार्य दिया है, और Q क्या दिया, आवेश दिया है। लिख लेते हैं दोनों को, ये हमारा क्या होता है, विद्युत विभव। क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। ये W क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, और ये Q क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम ध्यान देते हैं कि जो विद्युत विभव है इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। कितना होता है, वोल्ट हो जाएगा, लिख लेंगे बाबू, वोल्ट हो जाएगा, 20 से प्रदर्शित करेंगे। कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, इसको लिख लेंगे। ठीक ना। आवेश होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है, तो इसको क्या करेंगे, C से प्रदर्शित करेंगे, ये क्या होता है, कुलाम हो जाता है। SI मात्रक इसका पूछा जाए, क्या होता है, SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है हमारा, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, जिसको क्या करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 वोल्ट बराबर की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, तो क्या होगा यहां पर, जूल प्रति कुलाम की बात करें, किसकी, जूल प्रति कुलाम को ही वोल्ट बोलते हैं ना, तो क्या होगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होगा, 1 जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल प्रति कुलाम होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगी, जूल प्रति कुलाम हो जाएगा। समझ में आया यहां तक, यहां तक सबको समझ में आया बाबू, ठीक ना। चलिए एकदम कमेंट बॉक्स में क्या करिए, बताते रहिए यहां तक समझ में आया, ठीक ना। सभी लोग बताते रहेंगे तो बहुत ही क्या होगा, अच्छा रहेगा बाबू। आप लोग एकदम क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए और बताते एकदम रहिए कि आखिर ये होते क्या हैं और क्या है, इनकी क्या आते, क्या चर्चा करेंगे, कैसे चर्चा करेंगे, इनकी हम बात करेंगे, ठीक ना। बताएंगे दोस्तों, ये हमारे 3 टॉपिक थी, ठीक ना, और तीनों टॉपिक के बारे में हमने चर्चा किया, ठीक ना। एक चलिए ठीक, कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तो समझ में आएगा। जी जी एकदम बात सही है बाबू, हाँ ठीक, एकदम पेपर में आपके आएंगे, अवश्य आएंगे पेपर में आपके। हाँ, ये आए हुए प्रश्न है बाबू, ठीक ना, ये पेपर में आए हुए हैं, ये हो भी सकता है कि इस बार पेपर में आ जाए बाबू, ठीक ना। जो आप बात कर रहे हैं ये पेपर में आए हुए प्रश्न है हमारे, ये आए हुए सब क्या है, टॉपिक हमारे हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जी जी बाबू एकदम, इस क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल कराएंगे, सभी क्वेश्चनों पर क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल कराएंगे बाबू, एकदम ध्यान रखिए, ठीक ना। सभी क्वेश्चनों पर क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल कराएंगे, एकदम एकदम आसानी से न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक ना। चलिए देख लेते एक और टॉपिक देख ले बाबू, एक और टॉपिक को देख लें हम, चलिए चलिए ठीक है, देख लेते हैं, आइए एक और टॉपिक की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक ना। एक और टॉपिक की चर्चा कर लेंगे, किसकी बात करेंगे हम, विभवांतर की। विभव पढ़े तो विभवांतर देख लीजिए, देखिए कोई बड़ा नहीं है, ये भी छोटा ही है, विभवांतर। देखो विभवांतर होता क्या है, देख लेते हैं, ये भी छोटा है, विभव विद्युत विभव पढ़े हैं ना, सेम टू सेम, ये भी विभवांतर भी है, एकदम सेम टू सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सेम वही होगा वो, ठीक ना, सेम वही होगा। हम मात्रक भी सब कुछ क्या होगा, वही हो गया हमारे। और बस उसमें हम किसी इकाई धन आवेश की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हम बिंदुओं की बात करेंगे, 2 बिंदुओं के बीच, ठीक ना, लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर बस लिखना है, 2 बिंदुओं के बीच, कितने, 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच, ठीक ना, 2 बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को, ठीक ना, 2 बिंदुओं के बीच इकाई आवेश को, इकाई आवेश को क्या करते हैं, इकाई आवेश को क्या करेंगे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसकी बात करेंगे, दूसरे बिंदु, ठीक ना, एक बिंदु से क्या करेंगे, दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य
को विभवांतर कहते हैं। किए गए कार्य को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। ठीक, ये हो गया ना। अब बात करते हैं फार्मूला क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है बाबू, एकदम सेम क्रिया हमारी होगी। विभवांतर V बराबर क्या हो जाएंगे? W बटे में क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। हो जाएगा, एकदम कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। हो जाएगा, एकदम सही कमेंट बॉक्स कर रहे हैं आप लोग, एकदम सही में, एकदम सेम टू सेम फार्मूला यही होगा एकदम। हाँ, सब कुछ वही होगा एकदम बाबू। लिख लेंगे, सबको लिख लेंगे जहां पर, जहां, ठीक ना, हमारा क्या होता है? V क्या हो जाएगा? विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? विभवांतर। W क्या हो जाएगा? कार्य। क्या हो जाएगा? कार्य। Q क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? आवेश। इसका मात्रा, विभवांतर का मात्रा कितना हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। कार्य का मात्रा कितना होता है? जूल होता है। इसका आवेश का मात्रा कूलाम होता है। और यहाँ पर एक, ठीक ना, क्या करेंगे? एक किसकी बात करेंगे? एक वोल्ट का अर्थ क्या होता है बाबू? यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्या एक वोल्ट का अर्थ क्या होता है? एक वोल्ट का अर्थ क्या होता है, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो, एक वोल्ट का अर्थ क्या होता है, ठीक ना, एक कूलाम आवेश को ले जाने में, ठीक ना। मान लेते हैं एक, ये क्या होता है, पेपर में पूछा जाता है बाबू। ये एक वोल्ट जो होता है बाबू, याद रखिएगा, ये जो होता है ना एक वोल्ट, ये 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक वोल्ट का अर्थ होता है कि एक कूलाम आवेश को, ठीक ना, एक कूलाम आवेश को, ठीक ना, एक कूलाम आवेश को क्या करते हैं? एक कूलाम आवेश को ले जाने में, एक कूलाम आवेश को ले जाने में कितना होता है? 1 जूल कार्य होता है। कितना होता है? 1 जूल कार्य होता है। कितना? 1 जूल। 1 जूल कार्य होता है। क्या होता है? 1 जूल कार्य होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं। कितना होता है? उसे 1 वोल्ट बोलते हैं। उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं बाबू? इसको 1 वोल्ट हम कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर फार्मूला क्या होगा हमारा? 1 वोल्ट की बात करते हैं, 1 वोल्ट फार्मूला क्या होगा? 1 जूल प्रति कितना हो जाएगा? 1 कूलाम होता है। कितना होता है? 1 जूल प्रति कितना होता है? 1 कूलाम हमारा होता है, ठीक ना। 1 जूल प्रति कितना होता है? 1 कूलाम होता है। तो ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। क्या होता है बाबू? फार्मूला ये होता है। और ये थे हमारा क्या, आज का विभवांतर। और क्या करेंगे, आज का टॉपिक क्या करेंगे, यहीं पर समाप्त करेंगे। और फिर मिलेंगे क्या, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्त क्या करिए, एकदम पढ़ते रहिए, ठीक ना। एकदम कमेंट बॉक्स में जो भी लिखे हैं सब लोग सही है एकदम ना, सभी लोग क्या सही है। तो क्या करिए, यहाँ पर 4 टॉपिक पढ़ाया गया विद्युत से रिलेटिव। आगे क्या बात करेंगे इस टॉपिकों के बारे में। तब तक क्या करिए, इस टॉपिकों को रिवीजन करते रहिए। इस पर क्वेश्चन भी हम कराएंगे। इस पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन भी कराएंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बोर्ड की दृष्टि से, है ना। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को पढ़ते रहिए और क्या करिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।